G20 शिखर सम्मेलन की चकाचौंध ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। भारत मंडपम में रात्रि भोज भी चर्चा का विषय बना रहा। विदेशी मेहमानों की खातिरदारी में देश के कई मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को इनवाइट भी किया गया, मगर राजकीय रात्रि भोज में विपक्ष के नेता को आमंत्रित न करने से कांग्रेस पार्टी नाराज है। लेकिन उनकी नाराजगी की क्या वजह हो सकती है, पूरा मामला पहले समझते हैं। दरअसल रात्रि भोज के लिए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किया गया। बस फिर क्या था, कांग्रेस के कई नेता इस पर तमतमा गए और विवाद शुरू हो गया। खास तौर पर 3 कांग्रेसी नेताओं ने इस रात्रि भोज से दूर रहने का फैसला कर डाला था। दरअसल G20 समिट को लेकर कांग्रेस पार्टी कई बार केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोल चुकी है और इस बीच कांग्रेस ने G20 शिखर सम्मेलन में पर्यावरण पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को दिखावा करार दिया और दावा किया कि उनकी वैश्विक चर्चा का सच कुछ और ही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर भारत की पर्यावरण सुरक्षा को व्यापक रूप से खत्म करने और वनों पर निर्भर आदिवासी समुदाय के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया। जयराम ने एक पोस्ट में कहा कि G20 और विश्व स्तर पर अन्य शिखर सम्मेलनों में प्रधानमंत्री के बयान सरासर दिखावा है। भारत के जंगलों और जैव विविधता के लिए आदिवासियों की सुरक्षा को नष्ट किया गया और वन निवास समुदायों के अधिकारों को कमजोर करने वाले अब पर्यावरण की बात करते हैं। जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि G20 समिट में ग्लोबल टॉक पूरी तरह से लोकल वॉक से अलग है। उन्होंने कहा कि 2014 में दूरदर्शन पर छात्रों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि माहौल नहीं बदला है, हम बदल गए हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि पीएम दिखावा करने में बहुत आगे निकल गए हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के महत्व के बारे में खोखले बयान देने के लिए G20 शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल किया है। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी कुछ दिन पहले बयान दिया था। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और उन्होंने एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी दूसरे लोकतांत्रिक देश की सरकार विश्व नेताओं के लिए आयोजित राजकीय रात्रि भोज में विपक्ष के नेता को आमंत्रित न करे। ये केवल उन देशों में हो सकता है जहां या तो कोई लोकतंत्र नहीं है या कोई विपक्ष नहीं है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी G20 समिट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर यानी एक्स, जिसको इन दिनों कहा जा रहा है, उस पर ट्वीट करके लिखा कि विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में 56 भोग परोसे और देश के करोड़ों लोग हैं बस 5 किलो अनाज के भरोसे। अगला चुनाव इसी भेद को मिटाने के लिए लड़ा जाएगा। दिखावा भी छलावा होता है या कहिए जुमले का पर्यायवाची। भाजपा के दिखावे झूठे स्वर्णिम स्वप्न की नींद से जनता जाग गई है। वैसे भी भूखी आंख को सुनहरे सपने नहीं आ सकते। और वहीं विपक्षी दलों के नेताओं में आम आदमी पार्टी भी है, जिसने G20 समिट को लेकर अपने तीखे तेवर दिखाए। G20 सम्मेलन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा से निलंबित सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर ही बड़ा हमला बोला और ट्वीट करके लिखा कि दुनिया के दिग्गज नेता राजघाट पहुंचकर गांधी को नमन कर रहे हैं। इससे आगे वो लिखते हैं कि भारत की पहचान गांधी से है, न कि गोडसे से। G20 के नेताओं का राजघाट पहुंचने के बाद संजय सिंह ने लिखा कि पूरी दुनिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आगे श्रद्धा से अपना सिर झुका लेती है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान अहिंसा है, हिंसा नहीं। ये बात कट्टरपंथियों को समझने की जरूरत है। नफरत की बुनियाद पर दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता और हिंसा से विनाश मिलेगा, अहिंसा से विकास मिलेगा। G20 के राष्ट्राध्यक्षों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी थी और इस दौरान आम आदमी पार्टी ने हमला बोला था। G20 समिट में आए दुनिया भर के मेहमानों के लिए खाना सोने चांदी से बने हुए खास बर्तनों में परोसा गया था और इस बात को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार पर निशाना साध लिया। जयपुर की कंपनी IRIS से G20 समिट के मेहमानों के खाने के लिए चांदी के बर्तन तैयार करवाए गए थे और इस खाने के जरिए विदेशी मेहमान भारतीय संस्कृति की विरासत से रूबरू हुए। लेकिन खाने की थाली को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष मुखर होकर अब बयानबाजियां दे रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष,
निर्भीक, निरंतर।